नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। इस खास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे कि क्या चिराग पासवान बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अगर लड़ेंगे भी तो किस सीट से, साथ ही बिहार में मतदाता पुनरीक्षण पर क्यों मची है भ्रम की स्थिति, ये भी समझेंगे और देखेंगे कि प्रशांत किशोर ने ऐसा कौन सा बयान दिया जिस पर सियासी तूफान मच गया। पटना में बाबा बागेश्वर ने क्यों कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो बिहार पहला हिंदू राज्य बनेगा, और इन सब खबरों के बीच ये भी देखेंगे कि मुहर्रम पर किसने गुंडागर्दी की और बिहार में माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं न्यूज 18 स्पेशल बुलेटिन। और बुलेटिन में सबसे पहले बात मतदाता पुनरीक्षण की, जिसे लेकर भ्रम की स्थिति बनी हुई है। हालांकि निर्वाचन आयोग ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया है। मतदाता सूची पुनरीक्षण पर निर्वाचन आयोग ने बड़ा बयान दिया है। विज्ञापन से पैदा हुए भ्रम पर निर्वाचन आयोग ने सफाई दी है। निर्वाचन आयोग का कहना है कि एसआईआर प्रोसेस में कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। निर्वाचन आयोग ने ये साफ कर दिया है कि 2025-24 जून के निर्देशों के अनुसार मतदाता पुनरीक्षण का काम चल रहा है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। जमीनी स्तर पर एसआईआर का काम लगातार जारी है। बिहार में एसआईआर का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। फॉर्म की छपाई और वितरण लगभग पूरे हो गए। 1.69 करोड़ नामांकन फॉर्म एकत्रित कर लिए गए हैं, जिसमें 7.25% फॉर्म ECINET पर अपलोड भी कर दिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और हम आपको ये बता दें कि एसआईआर प्रोसेस में लगातार बदलाव की चर्चा पहले की जा रही थी, जिस पर औपचारिक रूप से आज निर्वाचन आयोग ने ऐलान कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पहले निर्देश दिए गए थे बिल्कुल वैसा ही सब कुछ चल रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चिराग पासवान ने एक बार फिर ऐलान किया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। छपरा में नव संकल्प सभा के जरिए शक्ति प्रदर्शन करते हुए चिराग ने बड़ा ऐलान कर दिया, और चिराग के इस ऐलान के बाद सियासत गर्मा गई है। मैं ये कहने जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आरा और नालंदा के बाद चिराग पासवान ने छपरा में शक्ति प्रदर्शन किया। छपरा में 9 संकल्प सभा को संबोधित करते हुए चिराग ने बड़ा ऐलान कर दिया। चिराग ने कहा कि हाँ, मैं विधानसभा चुनाव लड़ूंगा। तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कहने जाता हूँ कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। चिराग के इस ऐलान के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। चिराग के ऐलान का एनडीए ने स्वागत किया तो महागठबंधन चुटकी ले रहा है। देखिए, चिराग जी को तो 2020 में ही चुनाव लड़ लेना था विधानसभा, लेकिन चलिए अभी अगर लड़ना चाहते हैं तो लड़े, स्वागत है। लेकिन दलित समाज के बीच उन्हें यह स्पष्ट करना होगा कि वो भाजपा के गुलाम नहीं है, आरएसएस का गुलाम नहीं है। तो बिहार के लिए आपने मंत्रालय के माध्यम से कौन सी सेवा दी है और कौन से कार्य किए हैं, यह स्पष्ट कीजिए। और दूसरे, आप जब चुनाव लड़ना चाहते हैं तो चुनाव लड़िए, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री जी के सामने नीतीश कुमार जी से आपकी गर्मा गर्म बहस हुई थी, उन बातों को भी स्पष्ट कर दीजिए। एनडीए को निश्चित तौर पर उनके चुनाव लड़ने से फायदा होगा। चिराग पासवान बिहार के एक बड़े नेता हैं, अपने पार्टी के एक बड़े चेहरा है। यकीनन जब कोई बड़ा नेता, बड़ा चेहरा विधानसभा का चुनाव लड़ेगा तो आसपास की सभी सीटों पर उसका फायदा होता है। हमें तो जानकारी नहीं है, लेकिन स्वागत है। हमारी एनडीए घटक दल के जो भी लीडर है बिहार में मजबूती करने के लिए वो आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 2025, 225 फिर से नीतीश, उनमें सब लोग सहयोग कर रहे हैं। चिराग के बार बार विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान से बिहार की सियासत गरमाई हुई है।
हालांकि चिराग ने ये साफ किया है कि 2025 का चुनाव एनडीए नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा। लेकिन चिराग के ऐलान से कई सियासी सवाल खड़े हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संतोष गुप्ता और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। और अब बात जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर की करेंगे। पीके ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर गंभीर आरोप लगाए। पीके के आरोप से बिहार में सियासी तूफान खड़ा हो गया है। ये रिपोर्ट देखिए। चुनावी साल में प्रशांत किशोर के आरोप का सिलसिला जारी है। अब पीके ने बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल पर सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। पीके ने कहा कि दिलीप जायसवाल ने गलत तरीके से मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है। पीके ने दिलीप जायसवाल के सिख अल्पसंख्यक एमजीएम मेडिकल कॉलेज किशनगंज के डायरेक्टर बनने पर भी सवाल उठाया। पीके ने कहा जिस कॉलेज में क्लर्क थे उसके डायरेक्टर जायसवाल कैसे बन गए। प्रशांत किशोर ने यह भी दावा कर दिया कि 50 से ज्यादा नेताओं के बेटे बेटियां उनके कॉलेज में पढ़ाई कर डॉक्टर बन गए। वो आदमी क्लर्क से बढ़ते बढ़ते भाजपा का यहाँ का अध्यक्ष बन गया। ये कैसे संभव है? 50 से ज्यादा अलग अलग पॉलिटिकल परिवार के लोग, उनके बच्चे, उनके परिवार के सदस्य बिना किसी एडमिशन टेस्ट के मैनेजमेंट कोटा से इस कॉलेज में उन्होंने एडमिशन लिया। वहां से मेडिकल की उनको डिग्री मिल गई और वो सब दिलीप जायसवाल को बचाने और मदद करने में लगे। दिलीप जायसवाल पर प्रशांत किशोर के आरोप के बाद बिहार की सियासत सुलग गई है। जेडीयू ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया तो आरजेडी ने पीके के आरोप पर हाँ में हाँ मिलाई। प्रशांत किशोर जी और उनकी पार्टी राजनीतिक रूप से दिवाली है, इसीलिए एनडीए नेताओं के खिलाफ अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। और अगर ये एनडीए के नेताओं के खिलाफ बयान नहीं देंगे तो मीडिया का और लोगों का अटेंशन कहां से मिलेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के बी टीम पंडित प्रशांत किशोर ने सवाल उठाया कि डायरेक्टर जो है गलत तरीके से बना है। माइनॉरिटी के कॉलेज को हड़पा है, जो वहां काम करते थे स्टाफ के रूप में वो मालिक बन गए, डायरेक्टर बन गए। ये बात तो हम लोग पहले भी कहे हैं। चुनावी साल में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। माता गुजरी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को लेकर पीके ने दिलीप जायसवाल पर बड़े आरोप लगाए हैं। प्रशांत किशोर के इस आरोप से सियासी तूफान खड़ा हो गया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पटना में सनातन महाकुंभ के मंच से बाबा बागेश्वर ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र बनाने की अपील कर दी है। हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत होगी तो बिहार पहला राज्य बनेगा। और क्या कुछ कहा है बाबा बागेश्वर ने, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। अपना सब लोग ध्यान रखना। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ के मंच से बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के पक्ष में एक बार फिर से आवाज बुलंद की और हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि हम राजनीति नहीं बल्कि राम नीति के चक्कर में पटना आए हैं और अगर भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर ने अपने वही पुराने अंदाज में समर्थकों को बिहार के पागलों कहकर संबोधित किया और हिंदू राष्ट्र के समर्थन में नारे लगवाए। बिहार की यह भूमि जहां किशोरी जी प्रकट हुई, बिहार की ये भूमि जहां हमारा भरोसा है कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो पहला राज्य बिहार होगा। बाबा बागेश्वर यही नहीं रुके। देश के कई अलग अलग राज्यों में जारी भाषा विवाद और क्षेत्रवाद पर भी लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि न तो हिंदुओं को कटने देना है, न उन्हें बंटने देना है। भाषा और जात पात में बिल्कुल नहीं बंटने देना। देश में कुछ ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं, लेकिन हमारा सपना है कि भगवाए हिंद होना चाहिए।
तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। बिहार में इसी साल विधानसभा का चुनाव है। बाबा बागेश्वर ने कहा कि चुनाव के बाद बिहार में पदयात्रा करूंगा ताकि सनातन को जोड़ पाऊं। सनातन महाकुंभ के मंच पर मौजूद जगत गुरु रामानंदाचार्य और स्वामी रामभद्राचार्य ने भी कहा कि हिंदू विरोधी को देश में राज नहीं करने देंगे। भारत में वही राज करेगा जो वंदे मातरम कहेगा। जिसको वंदे मातरम कहना है, भारत पर राज्य वही करेगा। अब ये नहीं चलेगा कितना बांटोगे। इससे पहले तरेत मठ में भी बाबा बागेश्वर ने भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग की थी। बाबा बागेश्वर ने हर मकान में ध्वजा और हर माथे पर तिलक का सपना देखा है। उन्होंने कहा बिहार से उनका आत्मीय नाता है और वो बिहार का कर्जा जीवन भर नहीं भूल सकते। पटना संवाददाता विनीता मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। और देखिए, मुहर्रम पर बिहार के कई जिलों में पथराव और बवाल मचा रहा। कटिहार में उपद्रवियों ने मंदिर पर पथराव किए तो समस्तीपुर में पूजा सामग्री की दुकान में ही तोड़फोड़ कर डाला। गोपालगंज में भी ताजिया जुलूस के दौरान दो पक्ष आपस में भिड़ गए। बड़ा सवाल है कि मुहर्रम पर गुंडागर्दी आखिर क्यों हो रही है? कौन माहौल को बिगाड़ रहा है? हाथों में लाठी डंडा और तलवार, बीच सड़क पर गुंडागर्दी, पत्थर बरसा रहे इन लोगों को देखकर आप खौफ में आ जाएंगे। दहशत की ये तस्वीरें हैं कटिहार की, जहां ताजिया जुलूस के दौरान विशेष समुदाय के लोगों ने मंदिर पर पत्थर बरसाए। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। जुलूस के दौरान शरारती तत्वों ने घरों पर भी पत्थर बरसाए। घटना नगर थाना क्षेत्र के नया टोला महावीर मंदिर चौक की है। बिहार में मुहर्रम को लेकर एक बार फिर तनाव का माहौल है, स्थानीय लोग आक्रोशित। जरा बात कर लेते हैं, क्या हुआ है? ये अभी जो है मुहर्रम का जो जुलूस निकला हुआ था, तो उसके कारण जो है कुछ असामाजिक तत्व जो है मुहर्रम का जुलूस देखने वाले लोगों पर पत्थरबाजी और लाठी डंडा से हमला करते हैं, जिसके बाद जो है माहौल तनावपूर्ण स्थिति में हो गया है। ताजिया जुलूस के दौरान बवाल और विध्वंस की ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। मंदिर पर पत्थरबाजी के बाद मौके पर डीएमएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच गई। मंदिर परिसर को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया गया है। घरों और मंदिर पर पत्थरबाजी के बाद लोग आक्रोशित हैं। जिलाधिकारी, एसपी और स्थानीय विधायक और तमाम प्रतिनिधि बैठक कर रहे हैं। लेकिन जो एक बार फिर आपको दिखा रहा है, ये नया टोला का प्रसिद्ध महावीर मंदिर है और चर्चा स्थानीय लेवल पर यह भी है कि मंदिर पर भी पथराव हुआ है, इसीलिए लोग आक्रोशित है। मुहर्रम के दौरान समस्तीपुर में भी गुंडागर्दी की कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आई हैं। उपद्रवियों ने नगर थाना क्षेत्र के मारवाड़ी बाजार में पूजा सामग्री की दुकान को निशाना बनाया। दुकान में रखे पूजा सामग्री को सड़क पर फेंक दिया। खौफ और दहशत की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लाठी और डंडे से लैस उपद्रवी किस तरह दुकान पर हमला कर रहे हैं। उपद्रवियों ने दुकान में मौजूद लोगों के साथ मारपीट की। हमले के बाद बड़ी संख्या में पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और मामले को शांत कराया। समस्तीपुर के मारवाड़ी बाजार में मुहर्रम जुलूस के दौरान कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के युवकों के द्वारा पूजा घर, जो यहाँ पोदार पूजा घर है, उसमें तोड़फोड़ की गई है और उसके बिखरे सामान इस बात की तस्दीक कर रही है कि यहाँ पर कितना बड़ा हंगामा हुआ होगा। घटना यहाँ पर वही है, जबरदस्ती आया, शटर उठा के घुस गया 5 गो 7 गो और डेगाना स्टार्ट कर दिया, शीशा तीसा फोड़ दिया, बोरा में होमा था अंदर रखल वो भी निकाल के बाहर छिटना स्टार्ट कर दिया। इन लोगों का कुछ व्यक्तिगत मामला है। 1-2 लड़के असामाजिक थे, उन लोगों को ऑलरेडी चिन्हित किया गया है, वीडियोग्राफी हुई है। इसमें जो भी लीगल एक्शन होता है हम त्वरित रूप से कार्रवाई कर देंगे। कटिहार और समस्तीपुर में गुंडागर्दी की ये तस्वीरें खौफ पैदा करने वाली हैं। बड़ा सवाल है कि मुहर्रम में कौन माहौल बिगाड़ रहा है? मुहर्रम पर गुंडागर्दी क्यों हो रही है?
न्यूज 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, प्यार में अंधे हुए लोग अपने प्रेमी के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, चाहे घर बार छोड़ने की बात हो या फिर दुनिया को छोड़ने की। हर एक कदम उठाने की हिम्मत पता नहीं कहां से आ जाती है, लेकिन प्रेमी ही धोखेबाज अगर निकले तो भरोसा टूट जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है मध्य प्रदेश की आरती के साथ। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। एक और हिंदू लड़की फिर लव जिहाद का शिकार। आरती बन गई आरुषि परवीन। फेसबुक का प्यार आरती के लिए बना जंजाल। लव में जिहाद का क्या काम? बेगूसराय में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल मध्य प्रदेश की रहने वाली आरती नाम की एक युवती को बिहार के मोहम्मद शहबाज से फेसबुक पर प्यार हो गया। प्यार के लिए आरती ने अपना घर छोड़ दिया और बिहार आ गई। दोनों ने शादी की और साथ में रहने लगे, लेकिन फिर शहबाज के अंदर का शैतान जाग उठा और वो आरती का धर्म परिवर्तन कराने लगा। वो सिर्फ इतने से नहीं रुका, आरती के साथ मारपीट भी करने लगा। मेरे हस्बैंड को मारते पीटते हैं और गंदा गंदा गाली देते हैं और दहेज के लिए प्रेशर डालते हैं। अब की अपनी मम्मी से भाई से 1 लाख रुपए मांग और मेरे को गोश्त खाने के लिए मजबूर करते हैं गाय का, और भी गलत गलत बात हम बोलते हैं। तेरे से ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा, धंधा करवाऊंगा। आरती ने बताया कि दोनों की दोस्ती फेसबुक पर हुई थी। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार में बदल गई। साल 2018 में शहबाज ने आरती को शादी का झांसा देकर बेगूसराय बुलाया था और उसे गलत जानकारी भी दी। देख के लाया था इनको कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, ये है, वो है, मेरा दुकान है सोने चांदी का। उनको 2018 में आया था। परेशान होकर आरती पुलिस के पास पहुंची और न्याय की गुहार लगाने लगी। बता दें कि महिला थाने में भी आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज करवाया गया। आरती का कहना है कि वो शहबाज के साथ नहीं रहना चाहती और अपने घर मध्य प्रदेश जाना चाहती है। तो उक्त महिला का उम्र करीब 32 वर्ष है और वो अदर स्टेट की रहने वाली है और उनका कहना है कि मैं मुकदमा नहीं करूंगा, मैं अपना घर जाना चाहती हूं, मैं बालिग हूं, इसलिए मुझे घर भेज दिया गया। मामले को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरती को बालिका गृह भेजा है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। बेगूसराय से संतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और इस स्पेशल बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।